हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें हम किसी भी टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। लिस्ट भी स्ट्रिंग और टपल के जैसे सीक्वेंस के टाइप में आता है, लेकिन लिस्ट म्यूटेबल होती है। मतलब हम लिस्ट के एलिमेंट्स को उनके प्लेस पर ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स और टपल में नहीं, क्योंकि ये इम्यूटेबल होते हैं। तो लिस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एम्प्टी लिस्ट मतलब लिस्ट विद नो एलिमेंट्स। फिर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यू टाइप्स। इस लिस्ट में स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट सब मिक्स्ड वैल्यू टाइप्स हैं। तो अब हम सीखेंगे कि लिस्ट को कैसे फॉर्म करते हैं। तो मेरे पास एक वेरिएबल है l और फिर मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये मेरी एक एम्प्टी लिस्ट है। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा प्रिंट l और प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए हमारी एम्प्टी लिस्ट आ रही है। फिर मैंने कुछ एलिमेंट भी एंटर कर दिए, जैसे 1, 2 एंड 3, तो हमारे आउटपुट में भी एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हम लिस्ट को लिस्ट फंक्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा l इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन और प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए हमारी एम्प्टी लिस्ट आ गई है। अगर हम इस लिस्ट फंक्शन में कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करते तो वो स्ट्रिंग लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने लिस्ट के अंदर लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमास में हेलो और फिर प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए लिस्ट में एलिमेंट्स हैं H, E, L, L और O। अगर हम कोई नंबर पास करें तो पाइथन हमें एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि इंटीजर्स इटरेटेबल नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3 और प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए हमें नेम एरर मिल रहा है। हम लिस्ट फंक्शन को टाइप कास्टिंग के जैसे इनपुट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिस्ट के अंदर मैंने लिखा इनपुट और फिर एंटर नंबर्स और प्रोग्राम को रन किया, तो नंबर्स में एंटर किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखिए हमारे नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में लिस्ट में आ गए हैं। क्योंकि नंबर्स इटरेटेबल नहीं होते हैं तो पाइथन ने उन्हें कन्वर्ट कर दिया। हम लिस्ट को इनपुट में लेने के लिए eval फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिस्ट को रिमूव करके लिखा eval और फिर इनपुट में लिखा एंटर लिस्ट ऑफ नंबर्स और प्रोग्राम को रन किया, तो अब हमें लिस्ट एंटर करनी होती है। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा 1, 2, 3, 4, तो इस बार हमारी लिस्ट में नंबर एंटर हो गए हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिस्ट एंटर की है। अब मैं आपको नेस्टेड लिस्ट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट। जैसे मैंने एक लिस्ट एंटर की 1, 2, 3 एलिमेंट्स के साथ। अब मैं कॉमा लगा के एक और लिस्ट एंटर करूँगा, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा 4, 5, तो ये हमारी एक नेस्टेड लिस्ट है। एक लिस्ट के अंदर आप कितनी भी और लिस्ट एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम स्ट्रिंग को समझ रहे थे तो हमने इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, कॉन्कैटिनेशन, रेप्लिकेशन, ट्रावर्सिंग को भी देखा था। अगर आपने स्ट्रिंग की ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो सब कॉन्सेप्ट्स को हम लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है L और उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5 नेस्टेड लिस्ट में और 6। फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा L स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 और प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए हमारा आउटपुट 1 आ रहा है, क्योंकि 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है 1। अब मैंने 0 को रिप्लेस करके लिखा 3, तो अब हमारा आउटपुट लिस्ट में 4, 5 आ रहा है, क्योंकि 3rd इंडेक्स पर हमारी नेस्टेड लिस्ट है। फिर मैंने लिखा 0:3, इसे हम स्लाइसिंग कहते हैं और प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए हमारा आउटपुट लिस्ट में 1, 2 एंड 3 आ रहा है। तो अब हम लिस्ट में ट्रावर्सिंग को भी देख लेते हैं। तो मैंने लिखा फॉर आई इन L कॉलन के बाद प्रिंट आई और फिर प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए आउटपुट में हमारे सारे लिस्ट के एलिमेंट्स इटरेट होकर प्रिंट हो गए हैं। अब मैं आपको लिस्ट में कॉन्कैटिनेशन और रेप्लिकेशन भी बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है L और उसमें लिस्ट है 1, 2,
कॉमा एंड 3। दूसरा वेरिएबल है m और उसमें लिस्ट है 4, 5, 6। फिर मैंने लिखा l प्लस m, तो देखिए हमारी लिस्ट ऐड हो गई है और हमारा आउटपुट आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर मैंने लिखा l इंटू 3, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारी लिस्ट 3 बार मल्टीप्लाई हो गई है और आउटपुट में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको लिस्ट के एलिमेंट्स को अपडेट करना भी बता देता हूँ। एलिमेंट को अपडेट हम फंक्शन से भी कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन अभी हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। तो जैसे मुझे 3 को चेंज करके 4 करना है, तो 3 का इंडेक्स है 2, तो मैंने लिखा l स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 इक्वल्स टू 4 और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारा 3 4 हो गया है। फिर मैंने लिखा 3:5 इक्वल्स टू 4, 5, 6 और प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमारी लिस्ट में 3 से 5 इंडेक्स पर 4, 5 और 6 एलिमेंट आ गए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।